हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरती पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं आरटी 2009 का। आरटी 2009 के अंतर्गत हम जो गत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। रीड मेंस के लिए टॉपिक अति महत्वपूर्ण है। यहाँ से 2 से 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? ये क्वेश्चन स्कूल व्याख्याता संस्कृत शिक्षा 2020 में पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 21A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियमित किया गया। ये भी स्कूल व्याख्याता 2013 में पूछा गया प्रश्न है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियमित किया गया भारत की संसद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम लागू करने की दृष्टि से जिन नियमों को प्रथमतः निर्माण किया गया उनका शीर्षक रखा गया है। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010। राजस्थान में इसे राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2009 को 2010 के नाम से रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई का राजस्थान में नाम क्या है? तो इसका राजस्थान में नाम है राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2011। ये भी स्कूल व्याख्याता संस्कृत 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य के संदर्भ में आरटीई एक्ट नियमों का सही नाम है? राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करना क्यों आवश्यक था? बालकों को दिए गए मूल अधिकारों के अनुसार गुणवत्ता शिक्षा की संरचना उपलब्ध कराने हेतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करना क्यों आवश्यक था? बालकों को दिए गए मूल अधिकारों के अनुसार गुणवत्ता शिक्षा को संरचना उपलब्ध करवाने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेदारी का वर्णन है? भाग 4 में विद्यालय और शिक्षकों की जिम्मेदारी का वर्णन है अध्याय 4 में। शिक्षा के अधिकार एक्ट 2009 में 7 अध्याय, 38 धाराएं और 1 अनुसूची है। अध्याय 1 प्रारंभिक शिक्षा, अध्याय 2 में है निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, अध्याय 3 में समूची सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य। अध्याय 4 में है विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व। अध्याय 4 में विद्यालय शिक्षकों के दायित्व बहुत इम्पोर्टेंट अध्याय 4 है। अध्याय 5 में प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा करना। प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा करना। अध्याय 6 में है बालकों के संरक्षण का अधिकार। अध्याय 7 में है प्रकीर्णन। अध्याय 7 में है प्रारंभिक शिक्षा में कक्षा से कक्षा तक की पढ़ाई सम्मिलित है। प्रारंभिक शिक्षा में आरटी 2009 के अंतर्गत 1 से 8 तक की शिक्षा सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों का निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ा वर्ग और ऐसे ही अन्य समूहों से संबंधित परिभाषित है। असुविधाग्रस्त समूह में, वंचित समूह में। इसका उत्तर हो जाएगा डी, असुविधाग्रस्त समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश प्राप्त कोई बालक प्रारंभिक शिक्षा की पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा का हकदार होगा। ये प्रश्न पूछा गया स्कूल व्याख्या 2018 ग्रुप बी में। तो इसका उत्तर हो जाएगा सभी प्रकार के विद्यालयों में 14 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय के पिटीशन शुल्क लेता है तब उसके लिए क्या दंडनीय दिए जाने का प्रावधान है? शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कंपटीशन शुल्क लेता है तब उसके लिए क्या दंड दिए जाने का प्रावधान है? स्कूल व्याख्या 2018 ग्रुप ए में पूछा गया क्वेश्चन है। लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 10 गुना
तक अर्थदंड, लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 10 गुना तक अर्थदंड। इसका उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटी एक्ट 2009 की कौन सी धारा यह दर्शाती है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य है कि वह आसपास के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपनी संतान का प्रत्याल्पे प्रवेश दिलाए। तो धारा 10 के अंतर्गत माता पिता और संरक्षक का कर्तव्य है कि वह अपने बालक को या बालिका को प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश दिलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार आरटी 2009 के तहत निजी विशिष्ट श्रेणी शालाओं में निम्नलिखित प्रतिशत पहले बच्चे पहली कक्षा में प्रविष्ट होने चाहिए। 25%। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार आरटी 2009 के तहत निजी और विशिष्ट श्रेणी शालाओं में निम्नलिखित कितने प्रतिशत बच्चे पहली से 8वीं तक में प्रविष्ट होने चाहिए? 25% बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 10 वर्ष की आयु का बालक जो पूर्व में कभी स्कूल नहीं गया हो किस कक्षा में प्रवेश के योग्य है? ये क्वेश्चन HM परीक्षा 2018 में पूछा गया है। तो आयु वर्ग के आधार पे प्रवेश, कोई 10 वर्ष का बालक है तो उसको कक्षा 5 में प्रवेश देंगे। इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है, उसकी कक्षा पता करने के लिए उसकी आयु में से -5 कर दीजिए तो आयु आपको उसकी कक्षा का पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत एक 6 वर्ष से अधिक उम्र बालक जो कि किसी भी स्कूल में प्रवेश नहीं कर रहा है, ऐसे बालक को किस कक्षा में प्रवेशित किया जाएगा? HM परीक्षा संस्कृत विभाग 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो उसको प्रवेश दिया जाएगा उसकी आयु के अनुरूप, यानी कि बालक 6 वर्ष का है तो उसकी कक्षा में प्रवेश होगा, कक्षा में प्रवेश 6 - 5 = 1। पहली कक्षा में उसका प्रवेश होगा, पहली कक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों का निःशुल्क और अधिकार शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? एक बच्चे को सरकारी समय में प्रवेश दिया जाएगा, एक बच्चे को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, एक बच्चे को अधिकार की वह किसी अन्य स्कूल में स्थानांतरण कराए, आयु के प्रमाण की कमी पर एक बच्चे को विद्यालय में प्रवेश देने से मना करना ये गलत है, ये नहीं किया जा सकता। ये HM परीक्षा संस्कृत 2021 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है। इसकी क्रियान्वयन समिति के सदस्य निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं होते हैं? विद्यालय का एक शिक्षक जो निर्वाचित किया जाता है, क्षेत्र का BO, विद्यालय का प्रधानाध्यापक जो सचिव होता है, स्थानीय निकाय का चुना एक सदस्य जो पदेन सदस्य होता है। इस SMC में कौन सम्मिलित नहीं होंगे? क्षेत्र के BO। SMC में 16 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति SMC महिलाओं के सदस्यों की संख्या प्रतिशत कितनी होगी? तो SMC में महिला सदस्यों की संख्या 50% होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा नियमों के प्रावधानानुसार विद्यालय की विकास योजना निर्माण हेतु निम्न सूचनाओं का एकत्रीकरण करना आवश्यक नहीं है। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा नियमों के प्रावधानानुसार विद्यालय विकास योजना निर्माण हेतु निम्न सूचनाओं का एकत्रीकरण आवश्यक नहीं है। कक्षावार नामांकन के अनुमान, अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकताओं अनुसार संख्या, वर्षवार अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकता, बैंक खातों के अभिलेख। तो इसका उत्तर हो जाएगा बैंक खातों के अभिलेख, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। HM परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करेगी? राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, स्थानीय सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार। तो इसका उत्तर हो जाएगा केंद्रीय सरकार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में वर्णित समुचित सरकार के कर्तव्यों के अनुसार केंद्रीय सरकार का उत्तरदायित्व होगा। स्कूल व्याख्याता 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो शिक्षकों के प्रशिक्षण के मानकों में विकसित और लागू करना, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों का निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संशोधन 2019 के अनुसार एक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी कक्षा में पीछे ले जाने का निर्णय लेने हेतु कौन सक्षम है? तो बच्चे को पीछे ले जाने के निर्णय हेतु सक्षम है समुचित सरकार। इसका उत्तर हो जाएगा सी, समुचित सरकार। HM परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के निम्नलिखित में से किस भाग को बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2019 द्वारा संशोधित किया गया? तो किस भाग को संशोधित किया गया? भाग 16 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों का निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संशोधन 2019 के तहत प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति पर किन कक्षाओं को नियमित परीक्षा ली जाएगी? 5वीं और 8वीं की। HM परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संदर्भ में सही नहीं है? RT 2009 के संदर्भ में सही कौन सा नहीं है? A, इसका भाग 17 बच्चों की दंड से रक्षा करता है। भाग 17 दंड से रक्षा करता है, ये तो सत्य है। इसका भाग 14 प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण का निषेध करता है। भाग 14 प्रति व्यक्ति शुल्क वाला तो भाग 13 में आता है, भाग 13 में। और भाग 14 में आता है नो डॉक्यूमेंट्स, यानी कि कोई भी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी, सीधा प्रवेश होएगा। इसके भाग 21 में SMC का गठन किया गया है और भाग 28 में शिक्षकों के निजी ट्यूशन हेतु निषेध करता है। ये भी सत्य है, ये भी सत्य है और सत्य नहीं है, ये वाला सत्य नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा ये वाला, ऑप्शन 20 इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायित्व पूरा नहीं किया जाना चाहिए? शैक्षिक कैलेंडर पंचांग का विनिश्चित करना, माता पिता अभिभावकों से नियमित बैठक रखना, विनिर्दिष्ट समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करना, प्रत्येक बालक की अधिगम सीखने की क्षमता का आकलन करना। तो अधिगम की सीखने की क्षमता का आकलन करना है, ये तो सत्य है। पाठ्यक्रम पूरा करना, ये भी सत्य है। अभिभावकों की नियमित बैठक करना, ये भी सत्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शैक्षिक कैलेंडर पंचांग निश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संशोधन 2017 के अनुसार एक अध्यापक जो 31 मार्च 2015 को नियुक्त या कार्यरत है, न्यूनतम योग्यता नहीं रखता है, तो ऐसी योग्यता वो के समय में अर्जित करेगा। 5 वर्ष के भीतर शिक्षक को योग्यता अर्जित करना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संबंध में सही नहीं है? RT 2009 के संबंध में सही नहीं है। स्कूल व्याख्याता 2018 ग्रुप C में पूछा गया प्रश्न है। इसका खंड 26 विद्यालय में शिक्षकों की रिक्तियों को भरने से संबंध है, ये सत्य है। इसका खंड 28 शिक्षकों के द्वारा निजी तंत्र में प्रतिबंधित करता है, ये धारा 28 में शिक्षकों को प्राइवेट ट्यूशन के लिए प्रतिबद्ध करता है। इसका अध्याय 3 पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंध है, ये असत्य है। इसका अध्याय 6 बालकों के अभिभावकों के संरक्षण से संबंध है, अध्याय 6 शिक्षा के अधिकार से संरक्षण। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, इसका अध्याय 3 पाठ्यक्रम में मूल्यांकन की प्रक्रिया से संबंध है, ये सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कुल स्वीकृत
संख्या कितने प्रतिशत से अधिक अध्यापकों की रिक्तियां नहीं होनी चाहिए? आरटी 2009 के तहत विद्यालय में 10% से अधिक पद रिक्त नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29(1) के तहत राज्य की घोषित शैक्षिक प्राधिकारी संस्था है। आरटी 2009 की धारा 29(1) के तहत राज्य की घोषित शैक्षिक प्राधिकारी संस्था है शिरेट, SIERT, शिरेट, SIERT, शिरेट। इसका उत्तर हो जाएगा शिरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। स्कूल व्याख्याता 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो न्यूनतम कार्य घंटे निर्धारित किए गए हैं 45। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवस शिक्षकों की घंटों की न्यूनतम संख्या 1 से 5 तक 200 कार्य दिवस और शिक्षण घंटे 800। 6 से 8 तक कार्य दिवस 220 और शिक्षण घंटे 1000। 1 से 5 तक में 200 कार्य दिवस और शिक्षण घंटे 800। 6 से 8 तक 220 कार्य दिवस और 1000 शिक्षण घंटे हैं। शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या है 45 शिक्षण घंटे। इसके अंतर्गत तैयारी के घंटे भी शामिल है। ये लाइन विशेष तौर पर याद रखना है। 45 शिक्षण घंटे, 45 शिक्षण घंटे प्लस इसके अंतर्गत तैयारी के घंटे भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6वीं से 8वीं तक के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम शिक्षण घंटे क्या है? तो न्यूनतम शिक्षण घंटे 6 से 8 तक के लिए है 1000 और 1 से 5 तक के लिए शिक्षण घंटे हैं 800। ये 1 से 5 तक के लिए 800। ये क्वेश्चन HM संस्कृत 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अध्यापकों के न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह वर्णित है। स्कूल व्याख्या 2015 में पूछा गया प्रश्न है। 35 शिक्षण घंटे, 40 शिक्षण एवं तैयारी के घंटे, 45 शिक्षण के घंटे। अब 45 शिक्षण के घंटे यहाँ भी आएंगे और ऑप्शन डी है 45 शिक्षण और तैयारी के घंटे। तो इसका उत्तर हो जाएगा 45 शिक्षण और तैयारी के घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों का निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कार्य या अध्यापन के घंटे शिक्षण घंटे तैयारी के घंटों में सहित क्या है? तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए 45। ये HM संस्कृत 2021 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मानकों के अनुसार प्राथमिक स्तर 1 से 5 तक के 200 छात्रों के लिए शिक्षकों की संख्या होगी। तो इसका उत्तर RPSI ने माना है शिक्षकों की संख्या 6 होगी। इसकी व्याख्या हम देखते हैं। पहली कक्षा से 5वीं कक्षा के लिए मान और मानक प्रवेश और शिक्षकों की संख्या है 60 विद्यार्थियों के लिए 2 शिक्षक, 61 से 90 3, 91 से 120 तक 4, 121 से 200 तक 5, 150 से ऊपर यानी 151 होने पर भी 5 शिक्षक प्लस 1 प्रधानाध्यापक होगा। 200 बालकों से ऊपर छात्र शिक्षक अनुपात 200 से ऊपर होने पर छात्र शिक्षक अनुपात 1:40 हो जाएगा, 1:40 हो जाएगा। 200 से नीचे 1:30 तक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रथम कक्षा से 5वीं कक्षा तक 60 बच्चों तक के प्रवेश पर अध्यापकों की संख्या क्या रहनी चाहिए? तो 60 बच्चों पर विद्यालय में शिक्षकों की संख्या होगी 2। तो ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमने RT 2009 के तहत गत परीक्षाओं में आए विभिन्न क्वेश्चनों का अध्ययन किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।